बच्चों, गद्य खंड का सेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने एक पार्ट तक पढ़ लिया था, आज उसका दूसरा पार्ट। कह रहा है कि दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। आपकी उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अर्थात दूसरे दिन जब बैल भाग करके घर आ गए तो उसके बाद उसका रिश्तेदार झूरी, दूसरे दिन झूरी का साला उसका रिश्तेदार घर आया और लेकर के पुनः उन दोनों बैलों को चल दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। क्यों? इसलिए कि वहाँ से ये दोनों भाग करके आए थे, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, इसलिए। पर हीरा ने संभाल लिया। जब एक कोई दोस्त गलती करता है तो दूसरा उसे संभालने की कोशिश करता है। वह ज़्यादा सहनशील था, अर्थात बात को बर्दाश्त करने वाला था कि जो हुआ सो हुआ, तुम ऐसी गलती ना करो। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। शरारत गलती करने का। क्यों? गलती क्या थी? वहाँ से ये दोनों भाग करके आए थे। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया, यानी अपने बैलों को उसने अच्छा चारा दिया और इनको क्या अच्छा चारा नहीं दिया, सूखा केवल भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात कभी उनको मारता नहीं था, कभी उनको पीटता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, अर्थात जो ही वह टिटकार थे ये दोनों क्या करते थे? उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, यानी मारा गया। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला क्या? सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। ये दोनों ने अपने खाने वाले साधन नाद में देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। ले जाकर के इसने क्या किया? हल में जोत दिया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली हो। दोनों में एक दूसरे को देख करके आंखों ही आंखों में इशारा हो गया था कि आज हम लोग पैर तक नहीं उठाएंगे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी, जिसके पास में दया न हो, निर्दयी का मतलब क्या होता है? जिसके पास दया नाम की कोई चीज़ न हो, ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, अर्थात खूब डंडे से उसको पीटा। तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वह अपने गुस्से को, जो अभी अब तक अपने बस में किया हुआ था, अब उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। हल लेकर के भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट करके बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लेकर के किनारे भागा कि तोड़ ताड़ करके सब कुछ रख दिया। हल लेकर के भागा। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। यदि इनके गले में रस्सी नहीं होती तो शायद वह इनको पकड़ भी न पाता। हीरा ने मुख भाषा में, मुख जिसमें आवाज़ न हो, मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे? बैल हैं तो पिटाएंगे ही, पिटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं और लाठी लेकर के दोनों दौड़े आ रहे थे। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ और भी मज़ा। कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, उसको पकड़ लेने दो, चलो। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अपने सिंह से मैं भी प्रहार करूंगा, जिसके कारण 1-2 क्या होंगे? जीत सकते हैं।
उसने कहा नहीं, हमारी जाति का धर्म यह नहीं है, अर्थात धर्म से अलग कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, अर्थात कचोट करके रख गया। उसे कष्ट तो हो रहा था, लेकिन वह अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाया। आप पहुंचा रह गया आप पहुंचा और दोनों को पकड़ करके लेकर के चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख करके, तेवर नज़रिया, एटीट्यूड और देख करके और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, अर्थात सही है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। यह भी अपना गुस्सा काबू से बाहर कर सकता है। अब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां निकली और दोनों के मुंह में दे करके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, वास माने निवास स्थान है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता माने लगाव हो गया था। कहा जाता है बेटा कि जिसके ऊपर पड़ती है वही दूसरे का दर्द समझता है। तो गया की लड़की क्या सौतेली इसकी माँ थी और इसकी माँ मर चुकी थी, यह भी कष्ट में थी और इधर दोनों बैल भी थे, इसलिए मानो इन दोनों बैलों से क्या हो गया था, लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। बताइए, बैल का जन्म लिया है, बैल इतने बड़े होते हैं, उनको 1-2 रोटियों से कुछ होने वाला है नहीं, कभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन केवल लगाव, आत्मीयता के कारण 2 रोटियां मिलती, उतने में ही ये दोनों तृप्त हो जाते थे। प्रेम से इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 दाल भूसा खा कर के भी दोनों दुर्बल ना होते। इतना कम खाने के बाद भी वह कमजोर नहीं होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। किसके प्रति? गया के प्रति। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? उसने पूछा कि अब सहा नहीं जाता है, अब मैं क्या करूं? तो दूसरे ने पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो? एक हाथ को सींगों पर उठा करके फेंक दूंगा। उसने कहा कि मैं बदला ले लूँगा, फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। तुम तो मार दोगे, लेकिन किसको मारना चाहते हो? उसी लड़की के पिता को, क्योंकि यह लड़की उसकी ही है जो इस घर का मालिक है, अर्थात गया। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। उसने कहा कि उसकी सौतेली माँ जो है उसको ही मैं मदद सिखा देता हूँ, क्योंकि वह उस लड़की को कष्ट देती है, इसलिए मैं भी उस लड़की की माँ को कष्ट दे दूँगा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। कितना बढ़िया प्रेमचंद जी ने इस बात के माध्यम से अपनी हृदय के उद्गार को व्यक्त किया है कि पुरुषों को औरतों पर हाथ उठाना क्या कतई बर्दाश्त नहीं है, यह बिल्कुल इलीगल चीज़ है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? जब उस रास्ते के द्वारा गुजारा नहीं है तो बताओ आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से अपने पगहे को तोड़ करके हम लोग भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सियाँ टूटेंगी कैसे? उसने कहा कि हाँ,
भागने की बात है तो चलो इसका मैं भी समर्थन करता हूँ, इस कार्य को किया जाए, यहाँ से भाग चला जाए, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। दोनों में सहमति हो गई, दोनों तैयार हो गए कि अब हम लोग यहाँ से भाग करके निकलेंगे, अपनी रस्सियों को तोड़ देंगे। लेकिन उसने कहा कि इतनी मोटी रस्सियाँ आखिर टूटेंगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, अर्थात चबाने के बाद में वह रस्सी कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर होने के बाद में आसानी से हम लोग अपनी रस्सियों को तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटी खिला करके चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगे। किसको? वह छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची थी, उसका दोनों हाथ चाट करके मानो अपनी आत्मीयता को प्रकट कर रहे थे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिए जाए। नाथ माने नथिया देहात में कहा जाता है, जिसको नाक में दोनों तरफ से करके कस के बांध दिया जाता है, जिसको अब पकड़ने पर वह जानवर बिल्कुल बस में रहता है। जोर लगाना चाहता है लेकिन वह जोर काम नहीं करता है। उसने गराव खोल दिया, गेंठा जिसको कहते हो, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मुख भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब यहाँ से भागने का उपाय करो, आखिर भागते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। आफत? समस्या। इसकी पिटाई होने लगेगी, क्योंकि इसके माता पिता इस लड़की से नाराज होंगे। सब इसी पर संदेह करेंगे। संदेह का मतलब शंका। सब इसके ऊपर शंका करेंगे कि शायद इसने ही इन दोनों बैलों को खोल दिया, जिसके कारण ये दोनों बैल भाग गए। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसने अपनी बात को क्यों करने के लिए कि ये भागे जा रहे हैं, मैं इस तरीके से कह दूंगी तो सब लोग भाग करके आएंगे और मेरे ऊपर कोई संदेह नहीं करेगा। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, अर्थात जल्दीबाजी में घर से बाहर निकला और दोनों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, उनके पीछे पीछे दौड़ा और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ लोग आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न था। मार्ग माने रास्ता कहते हैं। उनको भाग तो चले, लेकिन उनको रास्ते का ज्ञान नहीं था कि हमारे मालिक के घर का रास्ता कौन सा है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, पर तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर के सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, आखिर इसके बाद हम लोगों के पास उपाय क्या है, हम लोगों को करना क्या चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह का मतलब क्या होता है बेटा? रास्ता। लगता है रास्ता हम लोग भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना चाहिए था। उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इस तरीके से भागना नहीं चाहता, वहाँ पर उसको फल चखाना चाहिए था। उसने उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? उत्तर दिया उसने कि यदि उसको मार देते तो दुनिया क्या कहती?
वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। अब भला बताइए, बैल होते हुए भी उन लोगों को अपने धर्म का ज्ञान है, और आज इंसान अपने धर्म को भूलता जा रहा है, जो मन में आ रहा है वह कर रहा है। लेकिन वह बैल होते हुए कि मेरा स्वामी मुझे पीटे तो भी क्या इसका मतलब यही है कि हम लोग भी जवाब दें? नहीं, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। अब पूरे दिन के ये भूखे थे और मटर की फलियाँ मिल गई, मटर के पौधे मिल गए, खूब जम करके चरने लगे और देख भी लेते थे कि कोई आने वाला हो तो भाग जाए हम। जब पेट भर चला, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। दोनों बैल उस खेत में ही उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभाल करके उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अर्थात एक दूसरे के ऊपर यदि वह जोर जोर से प्रहार करने लगेंगे तो लगता है कि झगड़ा हो जाएगा, इसलिए एक जो है उस रास्ते उस झगड़े से बचाव करने के लिए किनारे पर खड़ा हो गया। यह दूसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट को देख लेते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड चला आ रहा है। तब तक इन दोनों की नज़र पड़ी कि कोई दौड़ा हुआ सांड इनके पीछे आ रहा है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी था, अर्थात हिष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ते पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। सूरत मैंने उसका चेहरा, बनावट, अर्थात वह तंदुरुस्त था, सूरत उसकी भयंकर थी। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? क्वेश्चन मार्क है। जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको प्रश्न की तरह से पढ़ते हैं। कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। कितना हूँ इससे, किससे? उस सांड से। तुम अनुनय विनय करोगे तो तुम्हारा अनुनय विनय करना यह बिल्कुल नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चलें, यहाँ से भाग चलें, इससे लड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उसने कहा कि भागना कायरता है। भाग तो चलेंगे हम लोग, लेकिन भागना क्या है? भागना कायरता है, और कायरता का कार्य कभी शोभनीय नहीं है। तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-11, 9-2-11 होता है। 9-2-11 बेटा मुहावरा है। 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। और जो दौड़ाए, जब भागोगे तो वह पीछे से दौड़ेगा, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी। कमज़ोर हैं तो क्या, हम दोनों मिल करके उसका सामना करेंगे, दोनों उस पर प्रहार करेंगे। तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर के लपके, उसके बाद आक्रमण करने लगे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। अकेले सबसे ओर से लड़ा था। इस तरीके से संगठित होकर, एकत्रित होकर के किसी से वो लड़ा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, स्वभाव से भरा हुआ था।
जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरह मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसके गुरु निकले। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ लड़ते थे, अकेले अकेले उसे लड़ना नहीं चाहते थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर के पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक पीछा किया। किसका? सांड का पीछा। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। बेदम, जिसमें बे उपसर्ग है, अर्थात जिसमें दम न हो, जिसमें शक्ति मात्र न रह गया हो। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। विजय, क्योंकि इन दोनों ने मिल करके सांड को परास्त कर दिया था। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, अपमान किया। गिरे हुए पैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, जो कि कितनी बढ़िया बात। इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों को अपने धर्म का ज्ञान है। यह सब ढोंग है, ढकोसला है, दिखावा है, केवल कहने की चीज़ है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो। पहले कुछ खा लें तो चलें, तो सोचें। जब तक भूख लगी हो, कुछ बुद्धि भी नहीं आती है। चलो पहले पेट भरते हैं, उसके बाद सोचेंगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता था, पर उसने एक न सुनी। अभी दो चार ही ग्रास खाए थे। ग्रास माने कौल, एक बार में जितने फली खाते हैं, कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, जहां से भागना उसके लिए संभव नहीं था। क्यों? उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा, संगी संकट में है, मेरा साथी संकट में है, भाग नहीं पा रहा है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, एक को छोड़ करके भागना उचित नहीं है। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में कैद बंद कर दिए गए। काजी हाउस क्या होता है? आवारा पशुओं को रखने की जगह, उनके लिए जेल, उसको कहते हैं काजी हाउस। आज के लिए बस इतना ही। इसका शेष भाग वीडियो के अगले अंक में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।